तो आज हम देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने देखा है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर किस तरीके से कि स्ट्रेट कंडक्टर आता है तो कितना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आज हम देखेंगे कि अगर कोई कंडक्टर सर्कुलर में है, मतलब पहले हमने सीधा तार लिया, इस बार हम लोग उस तार को मोड़ देंगे। उस तार को मोड़ के देखेंगे कि जब उसमें धारा प्रवाहित कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, और क्या हो रहा है उसके साथ। यानी जब हम किसी सर्कुलर कंडक्टर के अंदर, यानी जो स्ट्रेट तार था उसको मोड़ दीजिए, अब मोड़ के अब उसके अंदर धारा प्रवाहित कराइए तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करे, इसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मान लेते हैं कि आपके पास एक इस तरीके से सर्कुलर लूप है जिसमें कहीं बीच से मान लेते हैं यहाँ से, अब पहले कंडीशन में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आप धारा प्रवाहित करा रहे हो, ठीक है ना, धारा यहाँ से प्रवाहित करा रहे हो, और यहाँ पे अगर देखा जाए जनरली तो धारा इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है निगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण धारा कैसे जा रही है, ऐसे जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्लस की ओर से धारा निकलती है तो धारा की दिशा कुछ ऐसे होगी, इस तरीके से ये सर्कुलर लूप के अंदर क्या हो रही होगी, जा रही होगी। तो ये धारा की दिशा आपने इंडिकेट कर दी। अब दूसरा आता है कि जब धारा की दिशा इंडिकेट कर दी तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अब आप इंडिकेट कर दो किसको, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। मतलब पहली चीज तो धारा की दिशा पता चल गई। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, जब धारा पता रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए कितने नियम है, 3 नियम है। एम्पियर का स्विमिंग रूल लगा सकते हैं, या आप स्नो रूल लगा सकते हैं, या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिधर धारा जा रही है उधर अंगूठा करो, और उसके बाद फिर हाथ को क्या कर लो, कर्ल कर्ल करोगे, मुट्ठियां बंद करोगे, तो जिधर ये फिंगर्स कर्ल करेंगे उधर ही क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। सीधी बात है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो धारा कुछ ऐसे होगी, ध्यान देंगे, यहाँ पे जा रही है तो ऐसे जा रही है, और मैं कर्ल करूंगा तो कुछ अंदर की ओर जा रही होगी। धारा कैसे जा रही होगी, यहाँ से अंदर की ओर। धारा कैसे जा रही होगी, अंदर की ओर। हर बार कहाँ जा रही होगी, अंदर की ओर। आप खुद देखिए, ऐसे लगाएंगे और कर्ल करेंगे तो कर्ल हो रहा है, तो ये फिंगर्स किधर जा रही है, इसमें अंदर की ओर। तो सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र किधर की होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। ध्यान देंगे, अंदर की ओर होगी। और फिजिक्स के अंदर अगर कोई भी चीज अंदर की ओर जा रही है तो उसके लिए क्रॉस का साइन लगाया जाता है, क्रॉस का साइन। जबकि अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो पॉइंट का साइन लगाया जाता है, पॉइंट का साइन। ये क्यों लगाया जाता है इसको समझते हैं अगर, तो बेसिकली ये फंडा होता है कि जैसे तीर होता है, तीर जब जाता है तो तीर का पूरा शेप अगर देखेंगे आप तो कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, इस टाइप में। जब अगर ये सीधे आ रहा होगा, मतलब अंदर आ रहा होगा, तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट इसका दिखाई देगा। आइए समझ, मतलब ये अंदर जा रहा होगा, सॉरी ये मतलब ये सपोज कर लीजिए आप इस सर्कुलर लूप के आगे खड़े हैं, सर्कुलर लूप के आगे जब खड़े रहेंगे तो अगर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, समझ लीजिए वो तीर बाहर की ओर आ रहा है, तो जब बाहर की ओर आएगा तो उस कंडीशन में सिर्फ तीर का आपको क्या दिखाई देगा, ये पॉइंट दिखाई देगा, तो उस कंडीशन में आप पॉइंट लगाएंगे। लेकिन जब मान लीजिए अंदर जा रही है, तो सपोज कर लीजिए तीर अंदर जा रहा है, तीर अंदर जा रहा है तो इसका मतलब पीछे वाला चीज दिखाई देगा, पीछे वाला यानी टेल वाला पार्ट। और टेल वाला पार्ट किस तरीके से होगा, क्रॉस की तरीके से होगा। तो इस कारण क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड की। इनवर्ड मतलब आप खड़े हैं यहाँ पे और अंदर जा रहा है, ये किसको, आउटवर्ड की, यानी बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कुछ कैसी होगी, अंदर की ओर होगी कि नहीं होगी, यानी सब इनवर्ड होगी। देखा जाए तो हर जगह इनवर्ड होगी। आप चेक कर सकते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, इसमें कहीं भी कुछ आपको ऐसा एक्सेप्शन में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। यानी पूरा का पूरा ये जो मैग्नेटिक सर्कुलर लूप है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से बिहेव करेगा कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी। ओके, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए इस बार डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ मैं। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये प्लस है, ये पहले पॉजिटिव था, इसको अब निगेटिव बना देता हूँ, इसको क्या बना देता हूँ, पॉजिटिव। तब धारा किधर से जाएगी, इधर से। धारा ऐसे जाएगी ना, इधर पॉजिटिव वाला है तो इधर से जाएगी, जाएगी, ध्यान देंगे, इधर से जाएगी। पहले धारा की डायरेक्शन निश्चित कर लीजिए, धारा बाहर जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जब धारा पता चल गया तो फिर क्या निकालिए कि देखिए कितना चुंबकीय फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना रही है, और उसकी दिशा किधर है। कितना की बात तो नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि
बेसिकली इसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन फिलहाल में आपको सिर्फ इतना जानना है कि कितना इसकी दिशा इधर की इसकी किधर होगी। ठीक है, चलिए फिर से पुनः वही करेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल? यही होता है कि आप क्या करिए, आप सिर्फ फिंगर्स को लगाइए और हाथों को कर्ल कीजिए। तो ये रहा, मैंने फिंगर्स को लगाया और ये फिर ऐसे बंद करूंगा तो ये कहाँ आ रही है, जैसे तार की ओर, देखिए ऐसे करूंगा तो कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, नहीं आ रही। जबकि यहाँ पे कर रहा था मैं तो हाथ कहाँ जा रहा था, सर ये इधर था ना, तो ऐसे कर रहा था तो देखिए ये मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही थी इधर की ओर। जबकि यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ, कर्ल कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। तो ये मेरा इंडिकेट किधर कर रहा है, बाहर की ओर। ये बाहर की ओर कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या पता चल गया, इधर जो चुंबकीय फील्ड की होगी डायरेक्शन वो कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। बात खत्म। जब बाहर की ओर होगी तो मैंने बोला ना, बाहर के लिए आप क्या पॉइंट का यूज करिए, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर लूप के अंदर सब बाहर के बाहर के लिए प्रयोग करेंगे, डॉट का करेंगे ना। ठीक है, सब डॉटेड है। डॉटेड क्यों मैं बार बार लगा के फिर बड़ा वाला डॉटेड लगा रहा हूँ, बड़ा वाला डॉटेड का मतलब ये पूरा सर्कुलर लूप, तो इसके अंदर क्या कैसे बिहेव करेगा, ये बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को बनाएगा, या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ की ओर आएगी, बाहर की ओर आएंगी। उसी तरीके से यहाँ पे इस वाले सर्कुलर लूप के अंदर कैसा होगा, तो यह होगा इसके अंदर कि यह एक प्रकार से ऐसे बिहेव करेगा कि इसके अंदर सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही होगी, अंदर की ओर। ध्यान देंगे। अब थोड़ा इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं कि धारा कैसी होगी एक सर्कुलर लूप के अंदर, तो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्शन होती है ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या घड़ी इसी तरीके से तो चलती है, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, देखिए घड़ी ऐसे ही चलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसकी, आई की, आई माने धारा की। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, इनवर्ड हो रही है। इनवर्ड माने अंदर की ओर, इनवर्ड माने अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, अंदर की ओर। यहाँ पे देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, कौन, धारा, धारा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो कहाँ बन रही है, आउटवर्ड बन रही है, आउटवर्ड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो दो बातें आप समझ गए कि अगर कोई सर्कुलर लूप है उसके अंदर धारा कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, इनवर्ड यानी अंदर की ओर होंगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो धारा तो आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये दो बातें एकदम आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है सबको। ओके, अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके बाद समझते हैं। आपको पता है, इससे पहले मैंने बताया है कि अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कोने पे समझा रहा हूँ, तो एक मैग्नेटिक बार है ना, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये रहा उसका नॉर्थ पोल, ये रहा उसका साउथ पोल। आपने ऑब्जर्व किया होगा, और इसके बारे में अगर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी गई थी, ये पढ़ा गया था कि जो बार मैग्नेट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से अंदर जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से अंदर जाती हैं, नॉर्थ से बाहर जाएंगे और साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर जाएंगे साउथ से अंदर। इसका मतलब अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बना रहा है, कभी भी ध्यान देंगे कि उसके अंदर देखिए नॉर्थ की प्रॉपर्टी क्या है कि बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। साउथ की क्या है, अंदर की ओर यानी इनवर्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, है कि नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला कि नॉर्थ पोल की यहाँ पे विशेषता क्या है कि वो बाहर की ओर भेजता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जबकि साउथ की ये प्रॉपर्टी है कि वो अंदर की ओर लेके आता है। थोड़ा ध्यान दो, ये सर्कुलर लूप जो दिख रहा है जिसके अंदर एंड क्लॉकवाइज धारा डालने पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, अंदर की ओर। तो क्या ये समथिंग समथिंग किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉट समथिंग समथिंग, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो यह पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरह नहीं करेगा, साउथ की साउथ की तरह, अंदर जा रही है तो साउथ, बाहर जाएगी नॉर्थ, नॉर्थ है समझिए। तो बाहर जा रही है तो नॉर्थ और अंदर लेके जा रही है तो साउथ, यानी ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से साउथ पोल की तरह वर्क करेगा, यानी पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग, साउथ पोल। और उसी तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। वाई नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ पे धारा बाहर की ओर आ रही है, ठीक है ना, बाहर की ओर, और यहाँ पे धारा कैसे जा रही है, अंदर की ओर। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सर्कुलर लूप के अंदर कैसे धारा का प्रोडक्शन होता है। ध्यान देंगे,
पुनः आप इसको ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। जब धारा, ध्यान देंगे, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होंगी, और यह एक्ट लाइक, इट इज एक्ट लाइक अ साउथ पोल की तरीके से यह सर्कुलर लूप काम करेगा। जबकि एंटी क्लॉकवाइज होने पे यह एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। कौन? सर्कुलर लूप। ओके, इस तरीके से कहानी पूरी की पूरी बनती है। इसको आप एक सेकंड के लिए नोट करिए, मतलब एक सेकंड के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ, तब तक आप नोट कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नीचे का कट गया है, इसको आप पुनः नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है, कैमरा थोड़ा सा डाउन होने के कारण ऐसा हुआ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा ये भी। तो अब हम देखेंगे, पहला तो हमने सर्कुलर, पहले हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर देखा, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, दूसरा हम लोगों ने अभी सर्कुलर लूप के अंदर देख लिया, लूप के अंदर। तीसरा अब हम देखेंगे सोलेनॉइड में, कि किस तरीके से सोलेनॉइड में यह कहानी बनती है, ठीक है ना। यानी यह कहानी किस तरीके से सोलेनॉइड के अंदर बनती है, इसको हमको विशेषकर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कहानी बनी। पहले हमने एक सीधा तार लिया, फिर अगली बार इसको मोड़ दिया, सर्कुलर लूप बन गया। तब देखा मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है। अगली बार एक ही बार नहीं मोड़ेंगे उसको, कई बार, कई राउंड्स में मोड़ेंगे। मतलब जैसे कि आप समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ये तार है, पहले हमने सीधा लिया, फिर इसको गोलाकार करके ले लिया। अब अगली बार क्या करेंगे, इसी तार को हम लोग कुछ इस तरीके से टर्न्स के अंदर कर देंगे। कोई कॉपर का वायर ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, और इसको देखिए कुछ इस तरीके से टर्न्स में कर दिया। गोला तो अभी भी बना है, लेकिन कई सारा गोला बना दिया गया। अब जब कई सारा गोला बना दिया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सीधी सीधी बात, तो यह एक लंबे तार का बहुत ज्यादा फेरों वाला, एक, ऐसे सीधे बोलेंगे, बहुत ज्यादा फेरों वाला एक कॉपर का लंबा तार होता है। सोलेनॉइड क्या होता है? बहुत ज्यादा फेरों वाला या बहुत ज्यादा संख्या वाला क्या होता है, एक लंबा कॉपर का तार होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। अब इसकी खासियत क्या है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? सर्कुलर लूप बनाया तो आप लोगों ने देखा। देखिए सर्कुलर लूप की आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक में उतना बात आप बता सकते हो, ठीक है ना, जितना मैंने बताया। बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आता है तो आप जरूर बताएं, मैं पुनः उसको रिकवर कर लूंगा सर्कुलर लूप का कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं सोलेनॉइड पे आ रहा हूँ, ठीक है। बाकी सर्कुलर लूप के अंदर जितना बेहतरीन हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और जितना आपको समझना था वो समझ लीजिए आप, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब सोलेनॉइड पे आते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड मैंने पहले ही बोल दिया कि क्या होता है। यह एक प्रकार से लॉन्ग बोल सकते हैं, कॉइल होता है। अच्छा, कॉइल किसको बोलते हैं ये दिमाग में रखिएगा। कॉइल का मतलब होता है जब भी सर्कल जब बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड योर कॉइल। कभी भी कॉइल का मतलब क्या होता है? एक सर्कल कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर इज कॉल्ड योर कॉइल, ठीक है ना। बस सीधी सीधी बात। तो एक लॉन्ग कॉइल होता है। लॉन्ग कॉइल क्यों होता है? क्योंकि ये लंबा कई फेरों में होगा, ठीक है ना। पहली बात, इसके अंदर क्या होंगे? कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब टर्न्स का मतलब क्या होता है? घुमाव मान सकते हैं, है ना, घुमाव। जिसके अंदर लार्ज माने अधिक संख्या या अधिक, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ संख्या में, ज्यादा संख्या में टर्न्स होंगे, घुमाव होंगे। आएगा समझ में? तो ऐसे लॉन्ग कॉइल को ही हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ये लगभग माना जाता है कि कॉपर का बना होता है सोलेनॉइड, जो बेसिकली इसके अंदर कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आपको भी पता होगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम दो तरीके के वायर आते हैं, जिसके अंदर कॉपर जो होता है अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसका कारण क्या है ये जरूर बताइए हमें, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये पूरा समझ में आ गया। सोलेनॉइड क्या है, अगर आपसे कोई पूछ देगा, बताइए एक प्रकार का लॉन्ग कॉइल है, इसके अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर में टर्न्स होते हैं। तो कॉपर का एक लॉन्ग कॉइल है, और क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। बस इतनी बात हो गई। अब होता क्या है इसको समझिए। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ये बना कुछ है इस तरीके से होता है।
अगर डायग्रामली देखेंगे तो इस तरीके से स्प्रिंग के मॉडल में होता है, घुमाव बहुत सारे होते हैं, और ला के इसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट करा दिया जाता है बैटरी से। ठीक है, सोलेनॉइड हमारे एप्लीकेशन के अंदर है क्योंकि सोलेनॉइड का यूज बहुत शानदार है। ऐसा पहले क्या हुआ कि जब सर्कुलर लूप में देखिए, पहले स्ट्रेट करके जब लोगों ने फॉलो कराया, बहुत अच्छे से समझिए सोलेनॉइड आता है कहाँ से, तो पहले स्ट्रेट करके कराया लोगों ने, तो देखा कि जो लूप है, जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो बाहर भी बन रही है, जिसे हमने सर्कुलर लूप के अंदर देखा, तो अंदर एक कंडीशन में अंदर जा रही थी, एक कंडीशन में बाहर आई थी। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जब देखोगे तुम लोग, तो क्या दिखाई देगा तुमको, यहाँ से धारा बाहर जा रही होती है, लेकिन यहाँ से फिर धारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो होती है, देखिएगा इधर से अंदर जा रही है, फिर इधर से बाहर, इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर, यानी ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं ले रहा था, मतलब ध्यान दो फिर से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है। अगर इसके अंदर देखा जाए ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो इधर से क्या हो रही है, अंदर की ओर जा रही है, अगर इधर जा रही है तो इधर अंदर की ओर आएगी धारा, लेकिन फिर मुड़ के फिर से इसी तरीके से बाहर आ जा रही थी, तो अंदर जाके बाहर, अंदर जाके बाहर, तो इस तरीके से कहानी बन रही थी इसके अंदर। तो दिक्कत ये आई कि इससे ये कोई नेचर नहीं शो कर पा रहा था, मतलब कि नॉर्थ पोल की साउथ पोल, यानी एज एक्ट, मतलब एकदम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले रहा है, तो एक प्रकार से मैग्नेट तो बन गया है ये, लेकिन अगर धारा हटाएंगे तो धारा का कोई कंडक्ट, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब तक आप मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं डालेंगे तब तक वो मैग्नेट कहाँ से होगा, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन पा रहे थे, तो लोगों ने सर्कुलर वाला बनाया। सर्कुलर में देखा कि धारा की डायरेक्शन अगर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर है, क्लॉकवाइज है, तब तो ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, और जब हम उल्टा करते रहे हैं तो नॉर्थ पोल की ओर कर रहा है। तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि मतलब मान लो एक सिंगल ही बिहेवियर शो कर रहा है, अब हम क्लॉकवाइज किसी को सर्कुलर लूप के अंदर धारा प्रोवाइड करा रहे हैं क्लॉकवाइज, अब उसको ले जाके किसी के पास लेके जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ पोल के पास, तब वो अट्रैक्ट कर लेगा, और नॉर्थ पोल के पास ले जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या रिपल कर रहा है, रिपेल मतलब उसको दूर भगा रहा है। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बात को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट लाएं इसको सर्कुलर लूप के अंदर, इसके सारे कई सारे, इसीलिए क्या किया गया, कई सारे टर्न्स बनाए गए। कई सारे टर्न्स बनाने से क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इसका एक एंड जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा क्या करेगा, साउथ पोल की तरह। और मैग्नेट यही तो है, बार मैग्नेट क्या होता है कि एक पोल नॉर्थ पोल, एक पोल दूसरा साउथ साउथ पोल होता है। तो दो अगर हो गया, कोई भी अगर कंडक्टर इस तरीके से हो गया कि वह एक नॉर्थ पोल में है और एक साउथ पोल में डिवाइडेड हो गया, क्योंकि फिर से समझो, स्ट्रेट कंडक्टर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। सर्कुलर लूप कर रहा है जनरेट, लेकिन सिर्फ सिंगल पोल जनरेट कर पा रहा है। ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर में हम कंडक्टर को क्या बनाना चाह रहे हैं, मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, सिंपली ये मेरे कहने का अर्थ है। स्ट्रेट कंडक्टर कोई पोल नहीं बना पा रहा है, सर्कुलर लूप जो पोल बना रहा है उसमें सिर्फ सिंगल बना पा रहा है, तो इस कारण सोलेनॉइड को लेके आ गया कि वह दोनों बना दे, नॉर्थ पोल भी बना दे और साउथ पोल भी बना दे, और इस कारण ये व्यवस्था बनाई गई है सोलेनॉइड की, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड ही हमको पढ़ना है स्पेशली, और इसी का यूज होता है। तो देखो होता क्या है कि मान लो धारा इधर से जा रही है, ये रही धारा इधर से जाएगी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा ये धारा यहाँ से जब जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से यहाँ से, और जब इंटर करेगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ध्यान देना, और ऐसे आगे की ओर चलती जाएगी, चलती जाएगी। इसी तरीके से सब में पूरे कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जब लोगों ने देखा तो एक बात देखी कि यहीं पे कंडीशंस क्या बन रहे थे कि आप जब पाएंगे तो धारा एक साइड से जा रही है और एक साइड से बाहर निकल रही है, यानी एक साइड से इंटर कर रही है और दूसरे साइड से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसको पकड़ना पड़ेगा तुमको, इसको पकड़ लोगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे कर रही है। फिर से समझो मेरी बात कि ये जो धारा है एक साइड से जब जा रही है तो ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रही है। जैसे देखो ये धारा गई ऐसे ऐसे करके, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे पकड़ोगे, ये फिंगर लगाओ और ये कर्ल करो, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से हो नहीं पा रहा, तो एक कंडीशन में लग रहा है कि बाहर की ओर आ रही है। मैं इसको अलग से एक सेगमेंट लेके आता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। एक सेगमेंट, इस सेगमेंट में देखोगे तो क्या हो रही है, धारा कुछ ऐसे गई है, ऐसे गई है। अभी तुम लोगों ने सर्कुलर लूप वाला कंडीशन पढ़ा ही है ना। सर्कुलर लूप वाले कंडीशन में क्या होता है कि जब धारा कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, तो कैसा लूप बनाता है, तब ये कैसे एक्ट करता है, साउथ पोल की तरह, यानी यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा होगा, साउथ पोल की तरह। लेकिन जब ये पुनः यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ऐसे जाता है,
तो इसी तरीके से आगे बढ़ तो रहा होता है, साउथ पोल की तरह एक्ट तो करता है, लेकिन पुनः क्या होती है, धारा रिवर्स हो जाती है। समझना ध्यान से, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर नहीं समझोगे। तो ये वाला जो पोल है उसका साउथ पोल की तरह एक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये वाला पोल उसका पोल है उसका क्या करने लगेगा, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लगेगा। एक सेकंड के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा।